दिल में किसी भी प्रकार की कोई बात, कोई भय नहीं होता, ये निर्भीक होता है। और दास को लगा कि जब आप हमारा टेस्ट लेते हैं, और इतना तो हमको मालूम है कि जो धरती पर आया है उसके सारे काम पूरे होंगे, जन्मेगा, खेलेगा, बड़ा होगा, शादी होगी, नाती बच्चे सब होंगे, बाकी नहीं रहेगा कोई। तो दास को मालूम था, करोगे करोगे, नहीं करोगे तो जाओ। तो दास ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ महाराज, अरे हम तिवारी तो बाद में है, लेकिन पहले निरंकारी है, उसके बाद तिवारी है। अब जी इतना कहा तो बिल्कुल बोली बंद, एक को शब्द नहीं निरंकारी मिशन का हुआ। सत संगत जी, जब तक ये मुझे मालूम था कि हमारे पिताजी तिवारी थे, हमारे बाबा दादा तिवारी थे, तो मैं तिवारी था, तब तक तो मैं तिवारी हूं, ये बोलना रहा। लेकिन ये बात सत्संग जी उस समय समझ में आया, टेलीफोन विभाग में एक जौनपुर के मिश्रा जी काम करते थे, और मिश्रा जी काम करते थे जैसे अभी राधा है, तो ये उसका काम था टेलीफोन विभाग में। वो ऑफिस में बैठे थे, वो चंदन लगाए थे, तो हमारी निरंकारी बहन ने समझ लिया कि पंडित जी हैं। वो तो अपने काम से गई थी, लेकिन जब उसने प्रणाम किया, उस बहन ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया तो उसने पूछा कि आप कैसे आशीर्वाद दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, क्यों मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता? तो बहन ने कहा कि आखिर आपको कैसे पावर मिला कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। तो उस छोटी सी बहन ने, जिसको बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन गुरु की कृपा थी, गुरु का ज्ञान था, तो उसने कहा कि आप कैसे ब्राह्मण हैं? एक सवाल खड़ा कर देते, आप कैसे ब्राह्मण हैं? आपके ही उपनिषद में लिखा हुआ है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् उच्यते द्विजः वेद पाठी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ऐसा लिखा है। तो मिश्रा जी ने कहा हाँ ऐसा लिखा है। तो कहा कि आप बताइए, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, क्या आप ब्रह्म को जानते हैं? कैसे ब्राह्मण है? मिश्रा जी चुप। अब उनके पास कोई आगे जवाब नहीं था। उस बहन ने कहा कि आप मुझे यह बता दीजिए कि कैसे आप ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा। मिश्रा जी छुट्टी आए, अपने भाई से, उनके पिताजी थे पुरोहिती करते थे, तो पिताजी नहीं थे तो उनके भाई पुरोहिती करते थे, बड़े भाई थे। तो अपने भाई से पूछे कि भैया, मुझे एक सवाल ने अटका दिया है और मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे ब्राह्मण हूं। जब इस तरह का लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म को जानेगा वही ब्राह्मण है, तो मैं कैसे ब्राह्मण हूं? तो भाई ने कहा कि अरे भाई, इसमें क्या कहने की बात है, कह देना कि हम ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम कुलीन ब्राह्मण हैं। मेरे कुल में कोई ब्रह्मज्ञानी था, वो कुल की परंपरा आ रही है, उस कुल के नाते मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। सत्संग जी, दास को ये सौभाग्य तब तक नहीं मिला था, इसलिए कि मेरे पिताजी ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, दादा ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, मेरे खानदान में कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं था। लेकिन ये सौभाग्य दास को मिला कि मैंने, अब मैं कह सकता हूं कि मैं कुलीन ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हूं। मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म को देख रहा हूं। हमारे सामने मेरे गुरु की रहमत हो गई है, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि परमात्मा मेरे अंग संग है, इसलिए कि मेरे जीवन में गुरु की रहमत हुई है, गुरु की कृपा हुई है। अब साथ संगत जी, बात आती है कि परमात्मा को ही लोग सबसे दुर्लभ कर देते हैं, कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, परमात्मा इतना आसान है। अरे भाई, परमात्मा रहता कहां है? तो जो कोई काम करेंगे, सारा काम नीचे वाला करेगा, और जब परमात्मा का नंबर आएगा तो हाथ अपने सिर के ऊपर उठ जाएगा।
परमात्मा ऊपर है, अल्लाह ताला कहाँ है? तो 7वें आसमान पर है। अब अल्लाह ताला 7वें आसमान पर हो गया, परमात्मा कहाँ होगा? तो ऊपर है, वो तो बहुत वहां रहता है। कहाँ रहता है? ये जो लोग अंगुली ऊपर उठा करके परमात्मा का एड्रेस बताते हैं और वही किताबों को पढ़ते हैं, वो 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ करते हैं, भागवत गीता का पाठ करते हैं, और वही बहन बोल करके महात्मा गए हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है? तो परमात्मा का पता बता दिया कि परमात्मा तो हर जगह रहता है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, खुदा तो जर्रे जर्रे में है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। हमारी वो लाइन तो वली की लाइन महात्मा गाते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, अरे कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ले भाई, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। परमात्मा कणकण में है, परमात्मा जर्रे जर्रे, जब ये सब परमात्मा कणकण में है और जिस परमात्मा का एड्रेस है ये अखंड है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। इसको बताने वाले ने रसखान साहब ने लिखा कि जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे। वेदों का एड्रेस दिया कि परमात्मा ने, जो परमात्मा का एड्रेस लिखा है वेदों में, लिखा है कि जिसका आदि अंत नहीं है। कैसा है वो? तो आद्यंत हीन अचिंत्य भूत आत्मभू अखिलेश हो। ये आत्मभू है, ये स्वयं उत्पन्न है, इसको बनाने वाला कोई, ये लिखा हुआ है, रोज पढ़ते हैं, रोज इस बात को बताएंगे कि खंड है, मंडलाकार है, चर और अचर सब में व्याप्त है, समाया हुआ है। ये भगवान का, परमात्मा का एड्रेस लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब परमात्मा को जानने की बात आती है तो हाथ ऊपर उठा करके कहते, अरे इतना आसान है, जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नाई। लोग जन्म जन्म जतन करते रह गए और परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, राम जी का दर्शन नहीं हुआ। सत्संग जी, आप जन्म जन्म की बात करते हो, ये धरती उलट पलट सीधी उल्टी सब कुछ हो जाएगा, और जिस राम का नाम लेते हो, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, उस राम को अगर चाहोगे कि वो पुनः पैदा हो जाए तो नहीं पैदा होंगे। लेकिन जिस राम की बात हो रही है, जिस राम की चर्चा हो रही है, वो राम कौन है, उस समय समझ में आया जब बाली को भगवान राम ने मारा, धराशायी हो गया, कराहने लगा। भगवान राम सामने खड़े हो गए और भगवान राम को बहुत बुरा भला कहा, जितना कहना था सब कह दिया। और जब कह लिया, भगवान चुपचाप सुन रहे, और सुनते सुनते जब वो थक गए, कहते कहते वो थक गया, भगवान ने पूछा, बोलो और कुछ कहना है?